आज तारीख है 14 नवंबर 2024, दिन है गुरुवार। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश और देश से जुड़ी 30 प्रमुख खबरें आपको फटाफट बताते हैं। टॉप 2 में भारत और पाकिस्तान के जिले, जाने कहां है जहरीली हवा का प्रकोप। भारत समेत दुनिया के अलग अलग शहरों में लोगों को वायु प्रदूषण की वजह से काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 121 शहरों की सूची में भारत के 3 शहर हैं। इसमें राजधानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 13 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 के ऊपर पहुंच गया था, जिससे दिल्ली में सांस लेने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। वैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसके बाद अब मैदानी इलाकों में भी मौसम में गिरावट नजर आएगी। भारत और पाकिस्तान के नाम वापस लेने पर आईसीसी को हो सकता है करोड़ों का नुकसान। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने पर भारत का फैसला दोनों देशों में तनाव की वजह बन गया है। टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। आईसीसी ने रविवार को ही पीसीबी को पत्र लिख के ये बता दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन के चलते खेलने नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी है कि इंडियन टीम आईसीसी टूर्नामेंट में जाके खेले। तो दोस्तों, इसका फैसला तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि टूर्नामेंट जाएगा या फिर हाइब्रिड मॉडल पर होगा। बरेली मंडल में सीजन का पहला घना कोहरा, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। रुहेलखंड में कोहरे ने दस्तक दे दी है। बरेली समेत मंडल के चारों जिलों में बुधवार को सीजन का पहला कोहरा छाया रहा, जिसका असर यातायात पर भी देखने को मिला। बुधवार को सुबह 4 बजे से ही कोहरा छाने लग गया था। जब लोगों की नींद खुली तो बाहर गड़ा कोहरा छा गया था। बरेली में दृश्यता की बात किया जाए तो 30 से 40 मीटर पे भी दिखना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो चुकी है। औद्योगिक कॉरिडोर से रफ्तार भरेगा पूर्वांचल, कामगारों को रोजगार मिलेगा, किसान भी होंगे मालामाल। पूर्वांचल के कामगारों को दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, लुधियाना समेत दक्षिण भारत का रुख नहीं करना पड़ेगा। जो महानगरों में है वो अपने घर लौट सकेंगे, क्योंकि रोजगार और उद्योग व्यापार में बड़ा हब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। पश्चिमी यूपी के तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे बनाए जाने की तैयारी है। अब सॉफ्टवेयर से ही घर बैठे बनवा सकेंगे डुप्लीकेट आरसी और डीएल, नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर। अब जल्द ही घर बैठे वाहनों को डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन या आरसी या डीएल आप घर बैठे ही बनवा सकेंगे। आरटीओ दफ्तर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सॉफ्टवेयर से सीधा जुड़ने जा रहा है। इसके बाद परिवहन विभाग की ओर से लॉन्च हुए सॉफ्टवेयर 4 का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इससे डुप्लीकेट आरसी और डीएल बनाने में मदद मिलेगी। सॉफ्टवेयर का ट्रायल हो चुका है। रणजी ट्रॉफी, कर्नाटक के खिलाफ महज 89 रनों पर सिमट गई यूपी की पूरी टीम, बनाया न्यूनतम स्कोर। रणजी ट्रॉफी के तहत लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शुरू हुए रणजी मुकाबले में यूपी की शुरुआत बेहद खराब रही। कर्नाटक के गेंदबाजों के सामने मेजबान टीम का पुलिंदा महज 89 रन पे ही बांध सका। इतिहास में ये यूपी की कर्नाटक के खिलाफ सबसे कम स्कोर है। सॉल्वर नहीं, मशीन लिखेगी परीक्षा कक्षा में सवालों के जवाब। दिव्यांगों छात्रों की मदद करेगी राइट बॉडी डिवाइस। दिव्यांगों के साथ हादसे में हाथ खो चुके लोगों को अब परीक्षा कक्ष में सॉल्वर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरठ के MMIT कॉलेज के बीटेक छात्र ने हर्ष चौहान ने इसका समाधान निकाल दिया है। उन्होंने राइट बॉडी डिवाइस बनाया है, जिससे दिव्यांग छात्रों को लिखने में आसानी होगी। शुक्रिया अखिलेश यादव, चुनाव के वक्त आजम खां की याद आ ही गई। मौलाना शहाबुद्दीन ने कसा तंज। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने एक बार फिर से मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को आखिरकार चुनाव आते ही आजम खां के और उनके परिवार की याद आ ही गई। काश उन्होंने ये कदम पहले उठाया होता तो आज आजम खां और उनके परिवार की ये दुर्दशा नहीं होती। तो आप भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिससे आप तक हम आपके जिले की न्यूज़ पहुंचा सके और बता सके कि आप के जिले में क्या चल रहा है। विधायक पूजा पाल ने भाजपा प्रत्याशी के लिए मांग रही है वोट, बोली योगी ने दिलाया है न्याय। पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी है, जिन्होंने माफिया आतिक अहमद और अशरफ ने उनकी हत्या करवा दी थी। पूजा वर्तमान में कौशाम्बी जिले के चाहल विधानसभा से सपा की विधायक है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान न करके भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया था, जिसके बाद सपा ने उनसे दूरी बना ली थी।
बीएचयू कैंपस में सुरक्षा के 18 पोस्ट, फिर भी सुरक्षा में सेंध। छात्रों से छेड़खानी में खुली पोल। बीएचयू में 2 स्पॉट पर छात्राओं में छेड़खानी से फिर से कैंपस की पोल खुल गई है। सुरक्षा तंत्र के वेतन में 50 करोड़ रुपए तक खर्च करने के बाद भी बीएचयू के छात्र अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कई छात्रों का कहना है कि अब इस मामले में इसको दबाने की भी कोशिश की जा रही है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 984 अंक टूटा। निफ्टी 23,600 के नीचे आया। शेयर बाजार में भारी गिरावट नजर आ रही है। सेल्सियस 984 अंक से टूटकर नीचे आ गया है। वहीं निफ्टी 23,600 पर आ चुका है। ड्रम और नगाड़ों के शोर में गूंजा ये नारा, पहली बार एक साथ 2 परीक्षा को लेकर संघर्ष। प्रदेश के प्रयागराज में अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के आगे भारी विरोध नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों के धरने को आज तीसरा दिन है। वो मांग कर रहे हैं कि पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में आयोजित की जाए। रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF और पुलिस मौके पर ही तैनात हैं। तो पोंटिंग के बीच जुबानी जंग। भारतीय कोच के बयान पर ऑस्ट्रेलिया दिग्गज का पलटवार। पोंटिंग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विराट कोहली को जो उनने टिप्पणी की थी वो उनके अपमान और आलोचना के लिए नहीं थी। ऑस्ट्रेलियन दिग्गज को लगता है कि भारत का वो स्टार खिलाड़ी है, उसने अभी अपनी फॉर्म खो दी है, लेकिन उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियन दौरे पे वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फरवरी तक ब्याज दरों में कटौती नहीं, जनवरी से मुद्रास्फीति में कमी आएगी। SBI रिसर्च का दावा। महंगाई के बढ़ते आंकड़ों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से फरवरी में ब्याज दर में कटौती की संभावना नहीं है। SBI रिसर्च ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी से मुद्रास्फीति में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। यूपी उपचुनाव में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। भाजपा ने लगाया सपा का एक ही एजेंडा, जीतेंगे तो लूटेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी, सपा, भाजपा समेत अन्य दलों में पोस्टर लगाने की होड़ लग गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद बटेंगे तो कटेंगे, इसकी सरगर्मी और तेज हो गई है। 20 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। पीसीएस अभ्यर्थियों के आंदोलन का अखिलेश यादव का समर्थन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के बाहर प्रत्यागी छात्र का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन जारी है। छात्रों का कहना है कि अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती नजर आ रही है। अगर जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। अन्य जगह से भी प्रत्यागी छात्र इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पशु राशन कार्ड कैंसिल, नए परिवार को योजना से जोड़ा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रेटर नोएडा के 200 राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सर्वे के बाद पात्रता श्रेणी में ना पाए जाने पर इन राशन कार्ड धारकों को इस योजना से हटा दिया गया है। वहीं 4000 से अधिक नए पात्रों को परिवार को जोड़ा गया है, जिनका राशन कार्ड बनाया जा सकेगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य शूटर बहराइच से गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था। अन्य 4 भी पकड़े गए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तारी में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से हुई है। आरोपी शूटर नेपाल भागने की फिराक में था। यूपी STF और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई करके इनकी गिरफ्तारी की है। पर कसा शिकंजा, बिना अवकाश स्वीकृति के गायब रहने पर डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई, निर्देश जारी। अस्पताल को छोड़कर बिना अवकाश स्वीकृति कराए गायब रहने पर डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, गैर हाजिरी होने पर उनकी सूची बनाई जाएगी और उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद उनकी कार्रवाई की जाएगी। बारातियों से भरी बस रजबाहे में पलटी, कई घायल, 110 बचाने के चक्कर में दांव में पड़ी 38 जिंदगियां। सर्दी के पहले दिन पड़े कोहरे के कारण दोराला थाना क्षेत्र में बस पलट जाने से 38 लोगों की जान बन पाई। गनीमत रही कि लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि कई बाराती घायल हो गए हैं और उन्हें मेरठ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फैसला, मायावती बोली खत्म होगा आतंक, चंद्रशेखर बोले ये यूपी सरकार को तमाचा। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर कहा है कि बिना प्रक्रिया आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक है। कोर्ट के फैसले पर भाजपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसका बयान दिया है। भूल भुलैया के बाद एक और कॉमेडी मूवी के सीक्वल में अक्षय कुमार का पता कट्टा।
440 वोल्ट का अक्षय कुमार को झटका। अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी के सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी भूल भुलैया में नजर आए थे। हालांकि इसके दूसरे और तीसरे पार्ट में उन्हें कार्तिक आर्यन से रिप्लेस कर दिया गया था। ये खबर है कि अब पॉपुलर फ्रेंचाइजी खिलाड़ी कुमार के हाथ से धो गई है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो सिंगिस किंग के सीक्वल पर काम चल रहा है, लेकिन इसमें अक्षय कुमार नजर नहीं आएंगे। ओएनजीसी में 2236 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 20 नवंबर तक करेंगे अप्लाई। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी की ओर से अप्रेंटिसशिप की 2236 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 20 नवंबर 2024 को एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीदवार ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यूपी या फिर देश से संबंधित खबरें जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फटाफट न्यूज़ आपके पास सवेरे मॉर्निंग में लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।